हेलो एवरीवन, कैसे आप। मैं हूं निखिल, आपके लिए लेके आया हूं आज बिजनेस रिलेटेड वीडियो। क्यों हमें बिजनेस करना चाहिए और क्यों नौकरी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर बिजनेस की बात करते हैं तो आप सभी लोग बड़ा इनकम कमाना चाहते हैं, बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं और पैसों के साथ अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। मुझे पता है यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो पैसा कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों, वो पैसा कैसे आएगा, सपने पूरे कैसे होंगे। मुझे पता है यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो सपने देखते हैं और उनके सपने अपने आलीशान बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और विदेशों की छुट्टियाँ और अपने बहुत सारे पारिवारिक खुशियाँ के साथ जुड़े हैं। तो दोस्तों, ये सपने अगर आपके हैं तो इसको हम पूरा कैसे करेंगे दोस्तों। तो चलो आज जानते हैं दोस्तों, ये सपने पूरे किसने किए हैं और वो कौन लोग हैं जिन्होंने सपने और इस तरह से लाइफ जीते हैं, लग्जरी लाइफ के सपने देखते हैं। दोस्तों, वो लोग दूसरे कोई नहीं, आपको पता है, रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी, दोस्तों भारती मित्तल जो एयरटेल कंपनी के मालिक हैं, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो बिजनेस में शुमार है। दोस्तों, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है और अपने आप को उस बुलंदी को लेके चले हैं, उस बुलंदी पे जहां पे उन्होंने जो सपने देखे थे उसको पूरा कर दिया है। दोस्तों, मैं उनकी सपनों की अगर बात करूं तो उनके पास क्या है, उनके पास है घर, और वो ऐसा वैसा घर नहीं, सपनों का घर, ड्रीम घर जो आलीशान है, बढ़िया है, लग्जरिया गाड़ी, अपने फ्यूचर के लिए बहुत सारा समय, पैसा। दोस्तों, क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं? तो दोस्तों, आपको यह पता करना होगा कि इन लोगों ने किया क्या है और ये कैसे अमीर बने हैं। दोस्तों, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने बिजनेस किया है। दोस्तों, ये सभी बिजनेसमैन लोग हैं और ये नौकरी देने वाले हैं, बल्कि नौकरी करने वाले नहीं है। दोस्तों, इन्होंने ये चॉइस किया कि मैं कुछ ऐसा एम्पायर खड़ा करूं जहां पे मैं लोगों को नौकरी दूं, किसी के नीचे, किसी के पीछे हाथ फैलाने वाला नहीं, किसी के नीचे काम करने वाला नहीं। और दोस्तों, इन्होंने अपने बिजनेस को डेवलप किया। और ये बिजनेस को कैसे डेवलप किया? दोस्तों, जिन लोगों के नाम लिए हैं ये सभी लोग जीरो से स्टार्ट किए हैं। आप भी जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने किया कैसे? वो क्या मूल मंत्र था जिसकी वजह से इन्होंने कामयाबी के शिखर को चूमा है? दोस्तों, मूल मंत्र था कि जितने ज्यादा कस्टमर उतना ज्यादा सेल, और जितने ज्यादा सेल उतना ज्यादा पैसा। इन्होंने अपने प्रोडक्ट को दुनिया के कोने कोने में फैला दिया और वहां से ज्यादा कस्टमर बना के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा के बहुत सारा पैसा कमा चुके हैं दोस्तों, और अपने एम्पायर को बहुत बड़ा बना चुके हैं। दोस्तों, ये सब वो लोग हैं जो बिजनेसमैन लोग हैं। दोस्तों, मैं इन लोगों की अगर बात कर रहा हूं तो आपके अंदर भी ये मैसेज आया होगा, आपको भी लग रहा होगा कि मैं अपने आप को कैसे डेवलप करूं। आपको पता है इंडिया की टेंडेंसी क्या है, आज इंडिया में किस तरीके से लोग सोचते हैं। तो हम आज बात सोच के ऊपर करेंगे। सोच होती क्या है इसको हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक बार क्या हुआ, बाज का अंडा कौवे के घोंसले में गिर गया और वहां गिरने के बाद वो कौवी माँ ने उस बाज के अंडे को उसी तरीके से पालन पोषण किया जिस तरह से अपने बच्चों का किया। दोस्तों, उसके बाद वो बच्चे बड़े होने लगे। जिस तरह से कौवा उड़ता था उसी तरीके से बाज का बच्चा भी उड़ने लगा, लेकिन वो ऊंची उड़ान भरते भरते और आगे चला जाता था, लेकिन कौवे उतनी दूर उड़ नहीं सकते थे। एक बार वो बाज के बच्चे ने कहा कि माँ, वो मेरे तरह ही दिखते हैं, कुछ लोग मेरे तरह ही दिखते हैं और वो आकाश में ज़्यादा ऊपर उड़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं उड़ सकता? तो कौवी माँ ने कहा कि बेटा, वो बड़े लोग हैं, वो आगे उड़ सकते हैं लेकिन हम नहीं। दोस्तों, असल में बात यह है कि वो बाज का बच्चा ही था, लेकिन परवरिश के कारण, सोच के कारण उसको कौवे की तरह जिंदगी जीनी पड़ी। दोस्तों, मैं ये कहानी से यही समझाना चाहता हूं कि आपकी सोच, आप भी वही लोग हैं जो आप कुछ भी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारी ऊंची सोच को नीचे कर दिया है। दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीखे? उसकी सोच तो थी आगे बढ़ने की, लेकिन वो नहीं बढ़ पाया। इसकी कारण है कि हमारा समाज, हम जिन लोगों के माहौल में रहते हैं, खास करके सोच हमें 3 लोगों के माध्यम से मिलती है। पहले हमारे माता पिता, दूसरे यार दोस्त और तीसरा हमारा एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों माता पिता से या हमारे परिवार से, जहाँ पे हम पलते हैं।
दोस्तों जब मैं बच्चा था, छोटा था, मैं बोलता था माँ कि मुझे एरोप्लेन में बैठना है, बहुत बड़ी गाड़ी लेनी है। मेरी माँ बोलती थी वो काम हमारा नहीं है, वो बड़े लोगों का है, वो बड़े लोग वो वैसा कर सकते हैं। दोस्तों इस कारण से मेरी बड़ी सोच का गला घोट दिया गया और इस तरह से बड़े सारे लोग बड़ी उम्मीद लेके काम करते हैं, लेकिन उनके परिवार में ही उनकी बड़ी सोच को कम किया जाता है। दूसरी होती है दोस्तों हमारे यार दोस्त। आप किसी दोस्तों के सामने बोल दो कि मुझे कुछ दिनों के बाद 10 लाख रुपए महीना कमाना है, 1 करोड़ रुपए महीना कमाना है, दोस्तों सब दोस्त आपकी मजाक उड़ाना शुरुआत कर देंगे। दोस्तों इसका रीजन है क्योंकि उन्होंने वो सोचा ही नहीं, वो आपको बताएंगे। इस तरह से विचार हमें दोस्तों के माध्यम से मिलते हैं। और तीसरा होता है दोस्तों एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों मैंने 25 साल पढ़ाई करके 3 डिग्री और 1 डिप्लोमा लिया, लेकिन किसी भी टीचर ने किसी भी किताब में मुझे ये नहीं बताया कि तू बहुत बड़ा पैसा कमा सकता है, जिंदगी को बहुत बड़ा बना सकता है, लग्जरी गाड़ी तेरे पास हो सकती है, तू छुट्टियां विदेशों में मनाया जा सकता है, तेरे पास नौकर चाकर रहेंगे, तू नौकरी देने वाला रहेगा। ये किसी किताब ने और टीचर ने नहीं बताया। दोस्तों उनकी गलती नहीं है, हमारा देश का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। ये एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों ने लगाया था। दोस्तों क्या होता अगर आप एजुकेशन सिस्टम में पढ़ने जाते और आप पढ़ते समय आपको यह पता हो जाता कि नहीं मैं मालिक बन सकता हूं, किसी को रोजगार दे सकता हूं, तो क्या कोई इंग्रज का गुलाम रहता? बिल्कुल नहीं। दोस्तों एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाया कि जहां पे आप पढ़ो लिखो उच्च शिक्षित हो, लेकिन किसी के नीचे नौकरी करो। दोस्तों ये एजुकेशन बरसों से हमारे बीच चलते आ रहा है। ये एजुकेशन सिस्टम का तोड़ने का काम महात्मा गांधी जी ने किया था। वो बाहर से पढ़ के आए थे, उन्होंने इस एजुकेशन सिस्टम को नाकारा। लेकिन दोस्तों आज फिर भी वही एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से लोग तैयार तो हो रहे हैं, लेकिन उनकी मानसिकता नौकरी पाने के लिए है। दोस्तों आज तक बात किया जाए एजुकेशन सिस्टम की, जितने भी है एमबीए है, आईटीआई है, जैसे एजुकेशन प्रशिक्षण देने वाले हैं, जो उद्योग प्रशिक्षण देते हैं, वहां पे भी नौकरी की मानसिकताएं बताई जा रही है। दोस्तों मुझे बताइए किस तरह से लोग सोचेंगे कि मुझे अमीर बनना है, बिजनेसमैन बनना है। ज्यादा से ज्यादा हमारी सोच नौकरी के ऊपर तब्दील कर देते हैं, और जिसके कारण इंडिया की टेंडेंसी है 100 में से 90% लोग नौकरी करते हैं और 10% ही लोग बिजनेस करते हैं। यह होती है दोस्तों बिजनेस की क्वालिटी। दोस्तों बिजनेस तो सभी लोग करना चाहते हैं, आप सभी को पता है कि बिजनेस में कामयाब हुआ जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि बिजनेस में पैसा होता है, फिर भी लोग नौकरी क्यों करते हैं? दोस्तों 90% लोग बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो 90% लोग नौकरी पे तब्दील हो जाते हैं, और 100 में से 10% ही लोग बिजनेस करते हैं और 90% नौकरी पे चले जाते हैं। इसका रीजन क्या है दोस्तों? सबसे पहला पॉइंट कि बिजनेस में लगता है रिस्क। सबसे पहले लगता है रिस्क। अगर आपने बिजनेस डाल दिया और आपके अंदर डर है कि मैंने कपड़े का दुकान डाल दिया और वो जल गया, तो मैंने कोई शॉप डाल दिया और वहां के नौकरों ने चोरी कर ली, तो मेरे साथ कुछ अनहोनी हो गई, तो बहुत ज्यादा रिस्क जो भी आपके मन में आती है, अगर मेरा बिजनेस चले या ना चले इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे जितने भी रिस्क आपके मन के अंदर चलते हैं, वो रिस्क के माध्यम से इंसान बिजनेस नहीं करना चाहता है। दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों पैसा। अगर आपने रिस्क भी उठा लिया और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप सोचेंगे कि मैं बिजनेस को खड़ा कैसे करूं। मैं बिजनेस को खड़ा करना चाहता हूं, लाख रुपए कमाना चाहता हूं, मैं बहुत बड़े पैसे के साथ अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे चाहिए क्या? सबसे पहले चाहिए इन्वेस्टमेंट, यानी पैसा। आपके पास क्या पैसा है? जैसे उदाहरण तौर पे 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख या उससे भी ज़्यादा बड़ी कंपनी डालने के लिए। दोस्तों आप बोलेंगे कि नहीं सर मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं एक मिडिल फैमिली का लड़का हूँ, गरीब घर का लड़का हूँ। ये सोच के साथ बहुत सारे लोग अपने आप को बिजनेस से कम कर देते हैं। और तीसरी चीज़ होती है दोस्तों, अगर ये 2 चीज़ मिल भी गई आपको, बिजनेस में रिस्क भी ले लिया आपने, पैसा भी लगा लिया आपने, लेकिन आपको बिजनेस करने का नॉलेज नहीं है, तो आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता है अपनी सक्सेस का राज कोई भी दूसरी इंसान को नहीं बताता है। अगर अगले वाले की चाय की टपरी बहुत अच्छी चल रही है, किसी का कपड़े का उद्योग बहुत अच्छा चल रहा है, किसी का बिजनेस बहुत डेवलप हो रहा है, आप उसको पूछने जाओ
कि भैया आप ऐसा क्या इसमें मिलाते हो कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, स्वादिष्ट खाना मिलता है, आपके होटल में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, आपके कपड़े के उद्योग में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, क्या इसका रीज़न है? आपको 100% श्योर से बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिलेगा कि अपने कामयाबी के राज दूसरों को बताएंगे, क्योंकि उसको पता है कि मेरा एक कंपटीशन करने वाला बिल्कुल तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये 3 चीज़ जहाँ पे आपको मिल जाए, जैसे कि पहला रिस्क, दूसरा पैसा और तीसरा नॉलेज, अगर ये चीज़ आपको तीनों चाहिए और बहुत सारे लोग ये 3 चीज़ों की वजह से बिजनेस को ना बोल देते हैं और 90% लोग नौकरी पे तब्दील हो जाते हैं और ये तीनों चीज़ों के साथ जो आगे आते हैं उसको बिजनेसमैन को कहते हैं दोस्तों, और वो बिजनेसमैन ज़्यादा नहीं 10% होते हैं। आप देखेंगे तो इंडिया की ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी बिजनेसमैन लोग चला रहे हैं। बिजनेसमैन लोग वो होते हैं दोस्तों 10% तो होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस के माध्यम से मिलता है, आपको ये बात पता है। और जितने भी बिजनेसमैन को आप देखते होंगे उनके आलीशान घर होते हैं, खुद का प्राइवेट जेट प्लेन होता है, अपनी छुट्टियां विदेशों में मनाते हैं और लग्जरी लाइफ को जीते हैं। अगर आप में भी वो विश्वास है और आपको भी लगेगा कि मैं ऐसा क्या ढूंढूं कि जिससे मैं भी कामयाब हो सकता हूं, तो दोस्तों वो है बिजनेस। आप कोई ऐसा बिजनेस को तलाश कीजिए कि जहां पे कम इन्वेस्टमेंट लगे और वहां पे ज़्यादा रिस्क ना हो और आपको नॉलेज देने वाले लोग भी हो। मार्केट में आपको बहुत सारे ऐसे बिजनेस मिलेंगे जिसमें आप कामयाब हो सकते हैं। और आज तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग जो फील्ड होता है उसमें ऐसे बहुत सारे बिजनेस आपको मिलेंगे कि जहां पे आप ये तीनों चीज़ों के साथ जीरो से ग्रो कर सकते हो। तो दोस्तों आप क्या तैयार हो? बिल्कुल दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा दोस्तों कि बिजनेस अगर करना है और आप करना चाहते हैं फिर भी इन 3 कारणों की वजह से पीछे हो गए और नौकरी को तलाश कर रहे हैं, मैं नौकरी और बिजनेस का भी अंतर आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि दोस्तों बिजनेस में लोग कामयाब कैसे होते हैं और वो कौन लोग होते हैं जो बिजनेस में कामयाब होते हैं। दोस्तों वो 2 लोग होते हैं, एक जो बिजनेस में इनिशियल फेज में काम करते हैं, शुरुआती दौर में काम करते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो अपने हाथों को मल्टीप्लाई करते हैं या अपने काम को लोगों के माध्यम से बढ़ाते हैं। दोस्तों मैं ऐसी बात कर रहा हूं, एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूं, राम और बजाज की कहानी। दोस्तों राम होता कौन है और बजाज होता कौन है? राम बजाज की कंपनी का एक नौकर है। राम वो है दोस्तों जिसको 10,000 रुपये सैलरी मिलती है, वो 8 घंटे काम करता है। जब राम जैसा कोई वर्कर 8 घंटे काम करता है, मतलब हम ये समझेंगे कि महीने के दिन कितने होते हैं, महीने के 4 छुट्टियां मान लीजिए और कोई एक आधा दिन की जहाँ पे वो घूमने जा सके या कोई छुट्टी हो, ऐसे मानते हैं कि 25 दिन अगर राम वर्क कर रहा है वो 8 घंटे, तो हम 8 × 25 करते हैं तो हमें पता चलेगा कि राम टोटल 1 महीने के अंदर टोटल 200 घंटे काम करता है। अगर 200 घंटे अगर राम काम करता है तो हम इसकी सैलरी हमें पता ही है कि वो 10,000 रुपये कमाता है। 200 अपॉन 10,000 आपको पता चलेगा कि राम प्रति घंटे का 50 रुपये कमाता है। अगर राम की 1 घंटे की तनख्वाह 50 रुपये है तो क्या राम अपने लाइफ से खुश होगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर 10,000 रुपये में उसको अपने परिवार को चलाना होता है, अपने घर को चलाना होता है, आप इन जैसे बहुत सारे वर्कर को देखेंगे जो राम की तरह काम करते, जिनको 10,000 रुपये सैलरी है। अगर बात किया जाए बड़ी सिटी की, जैसे मुंबई, पूना, नागपुर, भोपाल और दिल्ली, ऐसे बहुत बड़ी सिटी की अगर बात किया जाए तो ऐसे सिटी में 10,000 रुपये सैलरी बिल्कुल छोटी है दोस्तों, और इन सैलरी के अंदर ही उनको अपने घर को चलाना होता है। राम की सैलरी 10,000 रुपये दोस्तों, और उसको अपने परिवार को भी चलाना है। मानते हैं कि राम की नई नई शादी हुई है और शादी होने के बाद 1-2 साल के बाद उसका एक छोटा सा परिवार है, वो परिवार में छोटे बच्चे हैं। राम को अपने परिवार को चलाने के लिए अधिक सैलरी की ज़रूरत होती है दोस्तों। इतने परिवार को चलाने के लिए उसको 10,000 रुपये बहुत कम है। तो दोस्तों इसके लिए उसने सोचा कि मैं ओवर टाइम काम करूं। उसी कंपनी में वो ओवर टाइम काम कर रहा है, जैसे पहले 8 घंटे काम करते थे और अभी और 4 घंटे एक्स्ट्रा, टोटल 12 घंटे काम कर रहे हैं और 12 घंटे में सैलरी उनका हो गया 15,000 रुपये।
15,000 रुपये में वो काम करते हुए अपने परिवार को चला रहे हैं। दोस्तों, राम की अगर बात किया जाए, अगर उनको सुबह उठना भी होता होगा तो अगर 8 बजे कंपनी के लिए निकलना है तो सुबह 6 बजे उठना होता होगा। 7 बजे तक तैयारी करके वो 8 बजे तक ऑफिस पहुंचते हैं और ऑफिस से रात को जब रिटर्न आते हैं कंपनी से तो लगभग 8 बजे छुट्टी होने के बाद 9 या 10 बजे के आसपास वो घर पहुंचते होंगे। दोस्तों, राम की जिंदगी कैसे चल रही है? जब वो 12 घंटे काम कर रहा है तो उसको सुबह 8 बजे ऑफिस के लिए निकलना होता होगा और रात को 8 बजे वो रिटर्न आता होगा। मान लीजिए उसके परिवार में उनका छोटा सा बच्चा है। जब राम सुबह 6 बजे उठ के तैयार होते होंगे, ऑफिस के लिए निकल जाते होंगे, तब तक छोटा बच्चा सोता ही रहता होगा और जब वो रिटर्न आते हैं उससे पहले वो सो जाते हैं, क्योंकि राम को आते आते 10 बज जाते हैं। 8 बजे छुट्टी और 9-10 बजे तक घर में आते हैं। दोस्तों, अपने परिवार के लिए सही समय भी नहीं है। दोस्तों, अपना परिवार खुशी से जी भी नहीं पाते हैं और ये कारण होता है कि नौकरी करने से इंसान परेशान हो जाता है। दोस्तों, छोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि नौकरी के बदौलत उनका परिवार चलते रहता है। दोस्तों, ये कारण होता है कि राम अपनी सभी खुशियों का गला घोट के नॉर्मल जिंदगी जीता है और वही जगह पे अगर बजाज की बात किया जाए तो बजाज उसके माध्यम से करोड़ों रुपए कमाते हैं। राम अगर छुट्टियां लेना चाहेगा तो राम ले भी नहीं सकता है, क्योंकि राम अगर छुट्टियों में कहीं बाहर जाता है तो उसके तनख्वाह में कटौती होंगी। दोस्तों, आपको पता है कि राम इसी कारणवश अपने कंटिन्यू काम को करते रहता है, उसके पास छुट्टियां नहीं होती है। अगर मान लीजिए राम को कहीं घूमना फिरना होगा तो कहाँ जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के किसी तीर्थ क्षेत्र को देख सकता है, लेकिन उसके अगर सपने फॉरेन को देखने के होंगे, बहुत सारी छुट्टियां लेने की इच्छा होंगी, लेकिन वो खुशी से नहीं ले सकता है क्योंकि राम की सैलरी कट सकती है। दोस्तों, इस तरह से राम अपनी जिंदगी को जी रहा है और यही कारण होता है कि बिजनेस करने वाले लोग खुशी से छुट्टी लेते हैं और राम अपनी जिंदगी को टाइम से स्पेंड करता है। दोस्तों, अभी बात करते हैं बजाज की। दोस्तों, बजाज क्या है? राम जैसे लोग बजाज की कंपनी में 2000 है, वो अपना टाइम 2000 लोगों से मल्टीप्लाई करता है। दोस्तों, भगवान ने 24 घंटे सभी को दिए हैं, लेकिन हम हमारे टाइम को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है हमारी ग्रोथ। दोस्तों, राम को अगर 10,000 रुपये सैलरी मिलती होंगी तो बजाज उससे 20,000 रुपये का काम करवा के लेते हैं। यूँ मानिए दोस्तों, राम को अगर 10,000 रुपये मिलते होंगे तो राम 5,000 रुपये अपने लिए और 5,000 रुपये मालिक के लिए। दोस्तों, इसको घंटे से भी तोला जाए तो 4 घंटे अपने लिए और 4 घंटे मालिक के लिए। अगर राम को 10,000 रुपये सैलरी मिलती है तो राम के तरह बहुत सारे वर्कर हैं। बजाज राम को 10,000 सैलरी देते हैं तो उनसे 20,000 रुपये का काम करवा के लेते हैं। मतलब राम की तरह 10,000 रुपये बचने वाले 2,000 वर्कर हैं। अगर हम 2,000 इंटू 10,000 करते हैं तो राम की सैलरी के मुताबिक बजाज की सैलरी बहुत अधिक है। अगर 1 महीने की बजाज की सैलरी की बात किया जाए तो लगभग 2 करोड़ रुपए है। दोस्तों, मानिए कि बिजनेस के अंदर 2 करोड़ रुपए का 1 महीने में उनको प्रॉफिट मिल रहा है। यही वो कारण है जिसके कारण राम के पास कुछ नहीं है और बजाज के पास आलीशान बंगला है, घर है, लग्जरी गाड़ियाँ हैं। जैसे आपको पता है कि जगवार, BMW, मर्सिडीज, रेंज रोवर जैसे गाड़ियाँ बजाज के पास है। उनकी छुट्टियाँ विदेशों में मनाई जाती है, उनके बच्चे फॉरेन को पढ़ते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशी से जीते हैं। दोस्तों, ये कारण होता है बिजनेस। दोस्तों, बजाज क्या करता है? बिजनेस करता है, जिसके कारण ये सब मुमकिन है। तो दोस्तों, आपने क्या डिसाइड किया? नौकर बनेंगे या बिजनेसमैन बनेंगे? बिजनेसमैन बनते हैं तो लोगों को नौकरी देने वाले तैयार होते हैं और नौकरी करते हैं तो खुद अपने समय को नहीं जी पाते हैं। आपको ये तय करना है। इस वीडियो के माध्यम से आपको तो समझ में आया होगा कि नौकर क्या होता है और मालिक क्या होता है। दूसरा उदाहरण आपको नॉर्मल तरीके से बताता हूँ। आज बहुत सारे लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट सर्वेंट में भी जब काम करते थे, पहले के दौर इनिशियल दौर था। इनिशियल फेज क्या होता है दोस्तों, आपको पता है? शुरुआती दौर में नौकरी करने वाले बहुत सारे कम लोग थे और कम लोग होने के कारण उनको सैलरी भी अच्छी थी। आज वो लोग अच्छी सैलरी कमा रहे हैं। आज उनकी सैलरी 50,000 से 1 लाख 1.5 लाख रुपए के आसपास है, जो गवर्नमेंट में उस समय में लगे थे। लेकिन आज अगर बात किया जाए दोस्तों, तो वही 1 लाख रुपए सैलरी कमाने वाले गवर्नमेंट सर्वेंट की
अगर बच्चों की बात किया जाए तो उनको 15 या 20-30 हज़ार रुपये की ही सैलरी नहीं मिलती है। इसका रीज़न क्या है दोस्तों? क्योंकि उस समय में नौकरी का इनिशियल दौर था और आज उसका कंपटीशन दौर है। दोस्तों हमें वो ट्राई करना होगा जहाँ पे इनिशियल फेस है। जैसे कि नए बिजनेस जो भी मार्केट में आते हैं उसके लिए ट्राई करना होगा। हर पीढ़ी के बाद एक बिजनेस चेंज होता है दोस्तों, हमें वो ट्राई करना होगा जो मार्केट में अभी तक नहीं है। दोस्तों मैं आपको बात कर रहा हूँ बिजनेस के प्रति। बहुत सारे बिजनेस मार्केट में हैं और बिजनेस होता क्या है कि हम हमारे बिजनेस को आने वाली पीढ़ी को देते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं 70 साल का हुआ, 60 साल का हुआ और मैं रिटायरमेंट ले लिया मेरे बिजनेस से, लेकिन मेरा बिजनेस आने वाली मेरी पीढ़ी भी करेंगी। दोस्तों यही होता है बिजनेस में कामयाबी का सिद्धांत, हम लोगों को देके जाते हैं। तो क्या दोस्तों आप इसके लिए तैयार हैं? तो बेशक दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ इसके लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।